आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जैन समाज की संख्या बहुत कम है। एक छोटे समाज की तरह जैन समाज अब आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये मिटता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। पारसी परंपरा के बाद, पारसी धर्म के बाद में समाप्त होने वाला दुनिया से ये दूसरा धर्म होगा, दूसरा समाज होगा। ऐसा अलग अलग देशों के सामाजिक वैज्ञानिक जो लोग हैं वे कह रहे हैं। वे इस बात को कैलकुलेशन के आधार पर सिद्ध करके बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इस दुनिया से पारसी कौम, पारसी जाति समाप्त हो जाएगी। उसे बचाना अब संभव नहीं है। उसके बाद में दूसरा नंबर जैन समाज का लग रहा है। पारसियों की तरह जैन समाज भी बड़ी रफ्तार से सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हम बड़े बड़े मंदिरों को देख रहे हैं, उपाश्रयों को देख रहे हैं, स्थानकों को देख रहे हैं, तेरापंथ भवनों को देख रहे हैं, आलीशान चतुर्मास के मंडपों को देख रहे हैं, बड़े बड़े आयोजनों और कार्यक्रमों को देख रहे हैं। नित्य नए अपने यहां पर आयोजन होते हैं, साधु साध्वियों के विहार होते हैं, बड़ी मात्रा में दीक्षाएं हो रही है, ये हम देख रहे हैं। इससे हम ये समझ रहे हैं कि हम बहुत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े मंडप बनते हैं, खाने पीने के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, खूब बोलियां बोली जाती है। जैन समाज के लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, समाज समृद्ध है, समाज बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करता है, समाज दान भी देता है। इन सबसे भी सोशल मीडिया के आधार पर यह दिखाई देता है कि समाज बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है, समृद्ध है। लेकिन हकीकत में समाज खोखला होता जा रहा है। अंदर से समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। इसीलिए यह चिंतन मनन अत्यंत आवश्यक है कि अपना समाज बचेगा कैसे। भगवान महावीर ने यह कहा है कि 5वें आर्य के अंत तक जैन धर्म रहेगा, समाज रहेगा, जिन शासन रहेगा। भले वो एक साधु रहें, एक साध्वी जी रहें, एक श्रावक रहें, एक श्राविका रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, वे शुद्ध श्रद्धालु होंगे, वे ज्ञान दर्शन चारित्र से आपूरित होंगे, वे कहीं चुपचाप बैठ करके भी आराधना कर रहे होंगे। बस वो पंचम काल का अंतिम समय होगा जब धर्म का समाप्तिकरण हो रहा होगा। पृथ्वी के उथल पुथल की वो परंपरा होगी, प्रक्रिया होगी, और उस समय आखिरी साधु, आखिरी साध्वी, आखिरी श्रावक, आखिरी श्राविका बस अंतिम श्वास लेंगे। उनके मरण के कुछ समय के बाद, उनके स्वर्गवास के कुछ समय के बाद धरा पर अलग अलग प्रकार की 7 प्रकार की बरसाएं, 7 प्रकार की वर्षा शुरू हो जाएगी। वो बड़ी खतरनाक बरसात होगी, वो सब कुछ समाप्त कर देगी। वो खेत खलियान उजाड़ देगी, पहाड़ उड़ने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, बहुत तीव्रतम हवाएं बहेगी, वो जहर की बारिश भी होगी, खून की बारिश भी होगी, इस कदर बारिश होगी, और नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा होंगे, मरेंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, और इस प्रकार पूरे जमाने का विनाश होगा। अभी उस समय को 18,500 वर्ष बाकी है, 2,500 साल बीते हैं। वो दिन आने में अभी 18,500 साल बाकी है। परमात्मा के वचनों के अनुसार 18,500 साल तक जिन शासन यानी कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की परंपरा जीवंत रहेगी। भले एक साधु रहें, एक साध्वी रहें, एक श्रावक रहें, एक श्राविका रहें, लेकिन वो कोई गौरवशाली स्थिति नहीं होगी। दुख तो अभी शुरू हो गए हैं, 2,500 साल बीते हैं और दुख शुरू हो चुके हैं। दुखों की यह परंपरा आगे बढ़ रही है। चारों तरफ से समाज घिरता जा रहा है। समाज के सामने रोज नित्य नई समस्याएं, नई चुनौतियां खड़ी होती जा रही है। मैं सोच रहा हूं आने वाले 100 साल में ही जैन समाज की स्थिति तो ऐसी हो जाएगी कि इसके बाद में जीना तो बहुत दुर्भर होगा, बहुत दुर्भर होगा। हमारी अभी जो पीढ़ी है जवानियों की, उस पीढ़ी के बाद की 2 पीढ़ियों की कल्पना करें, बस तब तक थोड़ा बहुत ठीक ठाक ये जमाना चल सकता है। इसके बाद में परिस्थितियां तो बहुत विकट हो जाएगी। हमारे बाल बच्चों को जीने के लिए अधिकार नहीं मिलेंगे, सब प्रकार से हम घिर जाएंगे। मत्स्य गलागल न्याय होगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खाएगा, बड़ा समाज छोटे समाज को खाएगा। वो जीवंत नहीं रहने देगा। कभी दक्षिण भारत में इस प्रकार उथल पुथल हुई थी। जितना दुनिया के अंदर विशेष करके भारत में धर्म परिवर्तन के लिए उथल पुथल हुई है, वो गौर करने लायक है। दक्षिण भारत का वो हत्याकांड, वो नरसंहार, वो तो बहुत खतरनाक रहा। लाखों की संख्या में श्रावक श्राविकाओं का परिवर्तन हो गया, उन्हें काट दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया, या उनका धर्म बदला दिया गया। आज हम जो भी जैन हैं दक्षिण भारत में, वो सब पूर्वी भारत से आकर के, पश्चिमी भारत से आकर के यहां बसे।
और इधर यहां के जैन नहीं है। यहां जैन बहुत बड़ी मात्रा में थे, राजस्थान से ज्यादा, गुजरात से ज्यादा, महाराष्ट्र से ज्यादा यहां जैन थे। यहां जैन मध्य प्रदेश से ज्यादा, उत्तर प्रदेश से ज्यादा यहां जैन थे। पूरा कर्नाटक जैनों से भरा हुआ था, तमिलनाडु जैनों से भरा हुआ था, तेलंगाना तो अभी बना, पूरा आंध्र प्रदेश और केरला भी जैनों से भरा था। उड़ीसा की सरहदें भी जैनों से आपूरित थी, इसलिए उड़ीसा भी पूरा का पूरा जैनों से भरा था। लेकिन दक्षिण भारत के ये राज्य जैनों से आपूरित थे। गोवा की पूरा पूरा जैन था। गोवा में तो राजपाट भी जैनों का था, आज से 450 साल पहले तक था। आखिरी साम्राज्य के तौर पर गोवा का विनाश हुआ और जैन साम्राज्य का अंत हुआ। लास्ट स्टेट जो रहा वो गोवा रहा है। पुर्तगालियों ने, पोर्टुगीज ने उसका समाप्तिकरण किया है। तब तक वहां के राजा जैन थे, वह बड़ी मात्रा में जैनों की बस्ती थी। लेकिन हम धीरे 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 बढ़ते चले गए, कमजोर होते गए। हमारे में से बहुत सारों की निष्ठा जवाब देती गई। हमने जिंदगी और मौत दो में से जिंदगी चुनी। इसके लिए परिवर्तन करना मुनासिब समझा। हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो लोग मरना चाहते थे, बदलना नहीं चाहते थे, वे मरे। और हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो मरना नहीं चाहते थे, बदल गए। आज ऐसी कई सारी जातियां हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ऐसी कई सारी जातियां हैं जो जन्मजात जैन थी या हजारों साल पहले जो जैन बन चुकी थी। उन्होंने सदियों तक जैन धर्म पाला था, बाद में तलवार की जोर पर डर के मारे उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। कुल मिलाकर चारों तरफ से समाज घिरता जा रहा है। हमारे तीर्थ आज समस्या में है, हमारे घर परिवार भी समस्या में आएंगे। वो जमाना दूर नहीं है। इसीलिए सबसे पहले धर्म पर नाज चाहिए, निष्ठा चाहिए, एकता की भावना चाहिए। ये जितने हमारे अलग अलग प्रकार के मानसिक वैचारिक मान्यतागत बंटवारे हुए हैं, कहना चाहूंगा इन सब में श्रावकों की बहुत भूमिका नहीं, साधु साध्वियों की बहुत भूमिका रही है। साधु साध्वियों ने हमको बहुत बांटा है, बहुत। उन्होंने पंथों की बातें की, संप्रदायों की बातें की, अलग अलग गच्छों की बातें की, मान्यताओं की बातें की। खरे और खोटे का तो अब निर्धारण करने का समय ही नहीं है। लेकिन बहुत हम बढ़ते चले गए। जिस जिसकी हमने पूंछ पकड़ी, जिन जिन के हम फॉलोवर्स बने, बस उन चीजों को लेकर के चलते गले गए। आगे जाकर के वो बांटने वाले या वो बातें बताने वाले साधु तो चले गए, वो वहां अपने स्थान से भी चले गए। और हजारों साधु तो जमाने से ही चले गए। 100 साल उनके पूरे हो गए, वो चले गए। लेकिन उनकी वो दी हुई बातें, वे जहरीली बातें, वे रह गई, लोगों के दिलो दिमाग में रह गई। समाज इस प्रकार बढ़ता गया, छोटी मोटी बातों के लिए बढ़ता गया। अभी तो गच्छ बहुत कम है। आज से करीब 1001 साल पहले तो 84 गच्छ थे जैन समाज में, 84, जिनका इतिहास मिलता है, जिसकी हिस्ट्री मिलती है। आज तो गिने चुने थोड़े से ही बचे हैं। जो बचे हैं वो भी शांति से रहना नहीं चाहते, वो भी प्रेम पूर्वक रहना नहीं चाहते, वो भी सब तेरा मेरा करना चाहते हैं। इसलिए शांति से जीवन यापन करने की संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। दूसरे समाज इकट्ठे हो रहे हैं, हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात लोगों को पता चलती जा रही है। धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो हम असली शत्रुओं को पहचान नहीं पाते हैं, असली दुश्मनों को देख नहीं पाते हैं। कौन हमारा नुकसान कर रहे हैं ये हमारे नजरिए में नहीं होता। हमको हमारे भाई ही हमारे दुश्मन लगते हैं, हमारे अपने पड़ोसी ही हमको दुश्मन लगते हैं, हमारी बिरादरी के लोग ही हमको दुश्मन लगते हैं। हमारे जाति भाई जो हों या हमारे वर्ग पंथ के हों या नमोकार महामंत्र गिनने वाले हों, वही हमको शत्रु लगते हैं। हम उसी बंटवारों में बैठे रहते हैं, उन्हीं में पड़े रहते हैं, उन्हीं की चर्चाएं करते हैं और अपनी मैक्सिमम शक्ति, अपनी मैक्सिमम भावनाएं उसी में खर्च कर लेते हैं। आगे हम देख नहीं पाते कि दुनिया क्या कर रही है, लोग कहां जा रहे हैं। लोग तो कुछ और ही सोच रहे हैं। जैन समाज के लिए तो कहीं कोई बचने का रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर दूसरी बात, जैन समाज की राजनीति में पहुंच नहीं है। जैन समाज के पास में तलवारें नहीं है। जैन समाज का अपना कोई राजपाट साम्राज्य नहीं है। जैन समाज का अपना पूरा का पूरा एक स्टेट नहीं है जहां के कानून जैन समाज निर्धारित कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग कानून निर्धारित करते हैं या सरकारें चलाते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भी अब हमारे पास में रास्ते नहीं है, क्योंकि हमारे पास में वोट बैंक नहीं है, हमारे पास में लोग नहीं है। हम किन के वोट लाएं, हम कैसे वोट देकर के अपने आदमियों को जिताएं। हमारा तो सब जगह स्थिति कमजोर बन गई। अब हमारे पास में जो धन है, धन बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता। समझ रहे हो, धन तो हमारा दुश्मन सिद्ध हो जाता है। धन बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता, धन दुश्मन सिद्ध हो जाता है। हमारा धन जब दूसरों को दिखता है तो दूसरों के पेट में आग लगने लगती है। वे नाना प्रकार की पैंतरेबाजियां रचने लगते हैं। जब कभी वे मजबूत और हम कमजोर बनते हैं, या वे बहुमत में और हम अल्पमत में बनते हैं,
या हम अकेले हो जाते हैं और वे अवसर पाते हैं तो वे हमारे धन को लूट फाट सकते हैं। ऐसा भी भूतकाल में बहुत हुआ। इसलिए धन पर बहुत नाज नहीं करनी है। समझो, आप सोचो कि मैं धन के आधार पर दुश्मनों को खरीद लूंगा, धन के आधार पर गुंडों को खरीद लूंगा, धन के आधार पर शस्त्रों को खरीद लूंगा, धन के आधार पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, कलेक्टर को, एसपी को खरीद लूंगा, धन के आधार पर किसी राजनेता को खरीद लूंगा। ये संभव नहीं होगा। वे सब एक ही बिरादरी के लोग होंगे। उन्हें मालूम पड़ेगा कि बिकने की आवश्यकता ही नहीं है। धन भी हमारा और ये तन भी हमारा, मन भी हमारा। इसीलिए हम धन के आधार पर सुरक्षित नहीं रह सकते। सबसे बड़ी चीज होती है हमारी स्ट्रेंथ, हमारी संख्या। दूसरी चीज होती है हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा की भावना, धर्म के प्रति, समाज के प्रति हमारी मजबूती।